जसपुर में आयोजित उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतन देने की मांग उठाई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि आशा वर्कर्स पर लगातार काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उन्हें पर्याप्त अधिकार और सम्मान नहीं मिल रहा। सम्मेलन में श्रम शोषण रोकने, आशाओं को संगठित करने और उनकी मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया। बात कि वहाँ पे जो बैठे वो सिट डाउन नहीं देते, ये बात क्या जय साहब तक नहीं पहुँचेगी, एसडीओ के पास नहीं पहुँची होगी। आज जय उन्होंने सिट डाउन मांगा, उन्होंने कहा सिट डाउन हो गया, तो बंदा चढ़ेगा नहीं काम करने के लिए। तो सिट डाउन नहीं दिया था। अब ये तो वही, जब सिट डाउन नहीं दिया तभी तो ऐसा हादसा हुआ है। तो क्या इस चीज़ पे कमी इनकी नहीं है चाहिए एसडीओ की? क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई करी, जबकि इनसे 10 बार कहा जाता था कि वो हमें सिट डाउन नहीं दे रहा है। कमी किसकी है? इनकी है। विभाग वाले 10,000 के लिए क्या इन्होंने बंदों को वो कर रखा है, गिरवी ले रखा है। 10,000 के लिए रात दिन आदमी काम कर रहा है, तो क्या ये उनके लिए उनके प्रति इतना भी नहीं कर सकते? आप ये सोचिए, आदमी रात दिन काम कर रहा है, तो क्या वैल्यू है इनकी नज़र में उसकी? जब बंदा सिट डाउन ही नहीं देगा तो आदमी क्या काम करेगा बताइए? तो लाइन में काम करवाते हैं, तो जो है वो किसकी कमी है? विभाग की कमी है इस चीज़ में। मैं तो कहती हूँ जिसने अगर ऐसा किया ना, अगर आपने सर उसको नहीं पकड़ा, देखना मैं वहाँ आपके ऑफिस में जाके बैठूंगी, आप देख लेना, मैं सिर्फ आपको पकड़ूंगी। हमारी मतलब आशा कार्यकर्ती हम बहुत परेशान है। महंगाई इतनी हो रही है कि इस महंगाई में हम लोग क्या करें, हमारा गुजर बसर तो हो नहीं रहा। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही हमें पैसा मिल रहा, और सरकार काम इतना दे रही है, उससे ज़्यादा सिलेंडर इतना महंगा हो गया, हम लकड़ी पे आ गए हैं। हम क्या करें, महंगाई की मार इतनी कर रखी है कि बहुत परेशान है। यहाँ आज जसपुर ब्लॉक में जो है हमारा ब्लॉक सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमारी नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है और बबीता कश्यप को दोबारा जो है अध्यक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो है और सरकार ने हमें जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की कमी के लिए हम लोगों को रखा गया था, और स्वास्थ्य विभाग मानता भी है और जानता भी है कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से कमी भी आई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने हम लोगों को जो है एक बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है, जिसमें मजदूरी तो मजदूरी हम लोगों को जो है अगर डेली का हम निकालें तो हमारा जो है ना के बराबर हम लोगों को पैसा मिलता है। मात्र जो हमें सरकार से मिलता है वो 3300 रुपये मिलता है। 3300 रुपये में हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने घर परिवार चला सकती है? अगर चला सकती है तो फिर हम भी चलाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने विधायकों के सबकी उन्होंने भत्ते भी बढ़ाए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी आशाओं के बारे में नहीं सोचा है कि आशाओं को भी कम से कम जो है उनके घर परिवार चलाने लायक जो है उनको पैसा मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जब तक केंद्र सरकार आशाओं के लिए कुछ नहीं करती है, तब तक जो हमारे राज्य सरकार है वो आशाओं को जो है राज्य सरकार से अपने मत से वो आशाओं को इतना दे ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और अपने बच्चों का जो है वो पाल सकें। लेकिन सरकार जो है इस चक्कर में सोई हुई है। 2021 में हमने जो है खटीमा घेराव किया था, आवास का घेराव किया था मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने वादा किया था हमसे कि आशाओं को उत्तराखंड के अंदर जो है 11,500 मासिक मानदेय जो है दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने आज तक वो पूरा नहीं किया है। और मासिक मानदेय लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, सरकार भी कहती है कि मानदेय मिलता है, लेकिन मानदेय के नाम पे जो है हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है। जो हम जितना हम काम करेंगे उसका हमें पैसा देंगे। तरह तरह की सर्वे आशाओं को सौंपी गई हैं। इतनी धूप में हम लोग जो है क्या नाम डेंगू की सर्वे हम लोग करते हैं, उस सर्वे तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, तो हम क्या करें? लेकिन इस समय जो है हमने एकजुट होकर के, एक मुट्ठी होकर के हमने जो है कमर कसी है कि देहरादून कूच करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी को होश में लाने के लिए आशाएं बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा खिलाफी आशाओं के साथ कर ली है। और हम लोग जो है ब्लॉक सम्मेलन करते हुए, जिला सम्मेलन करते हुए, राज्य सम्मेलन करते हुए बहुत जल्दी ही हम लोग जो है देहरादून जो है कूच करेंगे। यहाँ पे उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन संबंध 1-2 का जसपुर ब्लॉक सम्मेलन था, जिसमें आशाएं अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने की मांग कर रही है। और यहाँ पर आज ब्लॉक का गठन हुआ, नई कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें सदस्य कार्यकारिणी का चुनाव और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जो आगे की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हुआ है। और आगे की लड़ाई को इस तरीके से इस रूप में करने को हुआ है कि मजदूर वर्ग और आशा वर्ग जो है 2011 से ही, जब से वो स्वास्थ्य विभाग में आई है, लगातार इस चीज़ को लेके आई गई कि स्वास्थ्य विभाग में जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर को रोक सके, और इस काम को बखूबी उन्होंने किया और रीढ़ की हड्डी बन के वो साबित हुई।
और उस चीज़ को करते करते उनके ऊपर तरह तरह के काम जो है सरकार द्वारा थोपे जा रहे हैं और वो उनको कर रही है। उनके लिए कोई राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं है, कोई न्यूनतम मजदूरी जो है वो घोषित नहीं की है, ना उनके लिए कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई सुविधाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, ना उनका LIC है, ना उनको कोई रिटायरमेंट की जो है एक धनराशि मुक्त उनको दिया जाए। इस चीज़ को लेके है कि उनकी लगातार मांग बनी हुई है कि हमें राज्य कर्मचारी का जो दर्जा है वो दिया जाए। 2021 में जो है खटीमा में CM पुष्कर सिंह धामी जी का घेराव भी किया गया और उस घेराव के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 11,500 रुपये मानदेय देने की बात की। और उसके बाद अभी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आशाओं के साथ दोहरा रवैया जो है सरकार का वो अपनाया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है, उनकी मेहनत को आदाखिलाफी की गई है। इस चीज़ को, इस आक्रोश को जो है आशाएँ एकजुट होकर अब देहरादून कूच करने की तैयारी कर रही हैं। इसी के रूप में अभी ब्लॉक सम्मेलन करते हुए जिला सम्मेलन, राज्य सम्मेलन करके देहरादून कूच की तैयारी है आशाएँ। तो तभी पूरी होगी जब हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई जो है लंबे समय से लड़ रहे हैं। उसके लड़ाई को लड़ते हुए हमने अभी तक का जो पाया है वो भी हमें कुछ दिया नहीं है, जो दिया है हमने संघर्षों के बलबूते ही हासिल किया है। और हमें ये पता है कि अभी जो चुनाव आ रहा है 2027 का, हम इसमें इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम नहीं डरने वाले, हम जो है सत्ता से इनको खींच के खदेड़ के निकालेंगे, क्योंकि आशाओं का शोषण, मजदूरों का शोषण, किसानों का शोषण, युवाओं का शोषण, जितने भी कामगार महिलाएं हैं उनका शोषण, महिलाओं पे अपराध जिस तरीके से बढ़े हैं उसको लेके जो इस निकम्मी सरकार ने कोई भी वादा खिलाफी जो है कहीं भी चूक नहीं की करने में। और हम इसका जो है आने वाले 2027 के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और खबरदार सरकार जो है इस चीज़ को समझ ले कि हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपनी मांग मनवाते रहेंगे। हमें सरकार जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा घोषित करे, 26,000 रुपये हमें न्यूनतम वेतन दे। हमारे लिए जो रिटायरमेंट की एक धनराशि है 10 लाख वो हमें दिया जाए, पेंशन की सुविधाएँ की जाए, LIC का जो है वो बीमा का जो सुविधाएं हैं वो किया जाए। हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमें कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती है, ऊपर से हमें प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, हमारा अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।